मतलब मेरे लिए कुछ नहीं, मतलब हमारा डेडिकेशन ये है कि हम चाहते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा रहे, आचार्य जी का सुन लो। बोला आचार्य जी को क्यों बीच में ला रहे हो, प्रवचन वगैरह भेज दिए तो नाराजगी हो जाता है, मतलब ये सब केसेस है। तो ठीक है, नाराज हो जाए कुछ भी, पर हम जो, हमको तो लग रहा नहीं ठीक है, ये बंदा ठीक है, हमने भी कुछ अच्छाई देखी, उसकी तरफ चल पड़े। तो चले, फिर ये भी अंदर में लगा कि यार क्यों जा रहे हो आचार्य जी, है ना, जा क्यों इसलिए रहे, इधर उधर क्यों जा रहे हो। पर उसका खिंचाव में ताकत ज्यादा दिखती है, मतलब ये है सच्चाई, इतना गहराई दिखती है कि अब दिल की बात है। गुरु की तरफ का लगता है कि यहाँ तो कुछ हवा ही नहीं आ रही है, जबरदस्ती जाना पड़ता है, केवल जी फोन जाओ आना है ना, क्योंकि मुक्ति जरूरी नहीं है, ये देह है, इसके लिए मुक्ति जरूरी है ही नहीं। लड़की जरूरी है तो लड़की की ओर जाती है। ये जो तुम्हारी देह है, इसमें बताओ किस हिस्से को मुक्ति चाहिए। नाक को मुक्ति चाहिए, आँख को मुक्ति चाहिए? नहीं। पर तुम्हारी देह में कुछ खास हिस्से हैं जिन्हें लड़की चाहिए, तो लड़की के लिए तो तुम्हारी देह पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड है, मुक्ति के लिए थोड़ी। भाई खाना ना मिले तो देह मुरझा जाती है, मुक्ति ना मिले तो कोई फर्क पड़ता है? एक से एक तंदुरुस्त हट्टे कट्टे घूम रहे पहलवान, मुक्ति ना मिले तो तुम्हारी इस पूरी व्यवस्था कोई अंतर पड़ता है क्या? हाँ, खाना ना मिले तो 4 दिन में मर जाओगे, पानी ना मिले 2 दिन में मर जाओगे, लड़की ना मिले तो बड़ी उदासी छा जाएगी। मुक्ति ना मिले कोई उदासी छाती है? पैसा ना मिले तो भी उदासी छा जाएगी। हाँ, तो फिर बस हो गया। इसलिए जाते हो लड़की की ओर, क्योंकि वो जरूरी है, वही जरूरी है। शर्म आ रही थी आचार्य जी पूछने में, फिर भी मैं हिम्मत किया। शर्म की बात ही नहीं है। तुमने जो बात कही है वो बिल्कुल यथार्थ है। तुमने खोल के बोल दी, सबकी जिंदगी का वही खेल है, कोई नहीं बैठा है जिसके साथ इसके अतिरिक्त कुछ और हो रहा हो। और जब ये हो तो साफ समझ लो कि ये होना बदा है। तो हम बदे की ओर जाएं या रिवर्स मारें? तुम्हारे हाथ में नहीं है इधर उधर जाना है ना जाना। जिस दिन तुम पैदा हुए थे पुरुष देह लेकर के, उसी दिन तय हो गया था कि लड़की की ओर भागोगे ही भागोगे। जिस दिन तुम ये मुंह, ये गला, ये पेट, ये आंत लेके पैदा हो गए थे, उसी दिन तय हो गया था कि भोजन की ओर भागोगे ही भागोगे। ये नथुने किस लिए हैं? सांस, हवा खींचेंगे ही खींचेंगे। तो तुम्हारे जो ये प्रजनांग है, ये किस लिए हैं? जो सब मामला ढो रहे हो, फिर रहे हो, ये किस लिए है? ये पूरा डिपार्टमेंट भाई, नाक है तो अपना काम कर रही है ना, रोक पा रहे हो? है हिम्मत नाक को उसके काम से रोक के दिखाने की? पेट को उसके काम से रोक पा रहे हो? छाती को उसके काम से रोक पा रहे हो? लिवर, किडनी, किसी को रोक पा रहे हो उसके काम से? तो फिर नीचे वाले विभाग को उसके काम से कैसे रोक दोगे? वो भी अपना काम कर रहा है। अरे दिल कुछ नहीं है, वो नीचे वाले विभाग में हड़ताल हो जाए तो दिल एकदम साफ हो जाएगा। नीचे वाले विभाग का बस बिजली का तार काटना है। नीचे वाले विभाग को जो सप्लाई लाइन है बिजली की, वो भी काट दी जाए तो दिल एकदम शांत हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा, कोई बेचैनी नहीं। तो पहली बात तो इसको दिल का मामला बोलना छोड़ो, ये नीचे वाला मामला है। ठीक, तो वो अपना काम करेगा। अरे ऐसे हंस रहे हो तुम लोग, जैसे बात समझो। कोई समय होता है जब मुंह में लार ना हो, मुंह का काम है गीला रहना। हाँ, तो वैसे शरीर का काम है जगह जगह से गीला रहना। इससे तो हमारे आध्यात्मिकता में मतलब डिस्टरबेंस पड़ेगा ना, गुरु का भी समय देना, वो उस लाइन काहे में डिस्टरबेंस पड़ेगा? पलक झपका रहे हो कि नहीं झपका रहे हो? इनका क्या काम है? झपकना। कान का क्या काम है? कहीं कुछ खटपट हो सुन लेना। तो जो नीचे वाला कारखाना है वो भी अपना काम कर रहा है। किसी के साथ जुड़े तो कारखाने के लिए बस जुड़ने जाए, मतलब तो और क्या हो रहा है? ये भोजन तुम इसलिए करते हो कि बुद्धत्व मिल जाएगा। मुंह को खाना काहे को खिलाते हो? कोई ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर चेतना ऐसे
स्वार्थ के एक पर्पज से खाली एक कुछ तो तुम खाना इसलिए खाते हो कि और चैतन्य हो जाओगे। नहीं, खाना तो निर्जीव चीज है, मतलब हम खाना निर्जीव जीव कैसे है? वो जीव ही था जो तुम्हारे सामने निर्जीव हो गया। तुमने कौन सी आज तक निर्जीव चीज खाई है? पत्थर, पहाड़, रेत, पानी, ये निर्जीव होते हैं। तुमने आज तक जो भी कुछ खाया है वो कभी एक जीव था, चाहे वो पत्ता हो और चाहे वो मुर्गा हो, तुमने हमेशा जीव ही खाया है। ठीक, खाने के लिए उसे निर्जीव कर देते हो। तो जो तुम खाते हो वो इसलिए खाते हो कि तुम्हारी चेतना बढ़े, इसलिए तो नहीं खाते। वो तो इसलिए खाते हो कि मुंह है तो खाना मांगेगा। तो वैसे ही जो नीचे का विभाग है वो लड़की मांगेगा, लड़की का विभाग लड़का मांग रहा है, लड़के का विभाग लड़की मांग रहा है। देख नहीं रहे हो बिल्कुल कैसे प्लग और सॉकेट की तरह निर्माण है विभागों का। वहां तो सब कुछ बनाया ही इस तरीके से गया है कि इधर की चीज इधर की मांग करेगी, इधर की चीज इधर की मांग करेगी। तो बस वही तुम खेल खेल रहे हो। तो मांगते ही रह जाएंगे कटोरा लेके जिंदगी भर। खा नहीं रहे हो रोज? रोज खा रहे हो नहीं खा रहे हो? तो ये क्यों नहीं कहते खाते ही रह जाएंगे क्या रोज? जैसे रोज खाते हो वैसे ही रोज लड़की पीछे दौड़ना भी पड़ेगा। ये तो शरीर है। अंतर बस एक है, जब खाते हो तो ये नहीं कहते कि दिल में मोहब्बत आ गई है और हमें भोजन से प्यार हो गया है। जरा ईमानदारी रखते हो, कहते हो भक्षण कर रहा हूं, भूख मिटा रहा हूं। इस विभाग को लेकर तुम झूठ नहीं बोलते। नीचे वाले विभाग को लेकर झूठ बोलते हो, शायरी करते हो, बोलते हो जाने जा तेरी जुल्फें हैं आसमां, तेरा मुखड़ा है चांद, और आगे की गजल सुनाएगा संजय। पहाड़ से उतरा है अभी अभी। सुना भाई दो चार कुछ? तो बात इसमें नहीं है कि ये सारा खेल दैहिक है और प्राकृतिक है। बात तुम्हारी बेईमानी की है। तुम सांस लेते हो तो ये नहीं कहते हो कि ये मैं समाधि का अनुष्ठान कर रहा हूं, नहीं करते ना। जब तुम भोजन करते हो तो तुम ये नहीं कहते हो कि मैं परमात्मा का प्रसाद ले रहा हूं। पर जब तुम स्त्री के पीछे भागते हो तुम कहते हो ये तो मेरा प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, ये नीचे का विभाग है, कारखाना चल रहा है, रस है, रसों का उत्सर्जन हो रहा है। अभी एक इंजेक्शन लगा दिया जाए और तुम्हारे हार्मोन शिथिल हो जाएं, तुम तुरंत छोड़ दोगे लड़की के पीछे भागना। ये बात पूरे तरीके से रासायनिक है, जैविक है। पर फिर तुम्हें बड़ी शर्म आती है कि इसका मतलब मेरा और मेरी पत्नी का रिश्ता सिर्फ कामुकता पर आधारित है। जी हां, और कुछ नहीं है। नहीं तो तुमने जाके किसी पुरुष से ही शादी क्यों ना कर ली, और किसी स्त्री ने किसी स्त्री से ही क्यों ना शादी कर ली, और तुम्हें एक खास उम्र की स्त्री क्यों पसंद आई? देख नहीं रहे हो कि ये सारा खेल ही एक तयशुदा विभाग के तयशुदा प्रक्रियाओं का नतीजा है। पर आदमी को एक अजीब हट है, एक जिद है, एक घमंड है कि उसमें कुछ दैवीय है। तो वो अपने पूरे तरीके से भौतिक कामों को भी दैवीय ठहराना चाहता है। बच्चा पैदा हुआ है तुम्हारा, वैसे ही बच्चा पैदा हुआ है जैसे बंदर या कुत्ते का पैदा होता है। कामुकता के एक क्षण में गर्भ ठहर गया, गर्भाधान हो गया। लेकिन तुम कहोगे नहीं, ये तो भगवान का प्रसाद है, हमारे घर में ज्योति उतरी है। घर में ज्योति उतरी है? क्या खा रखा तुमने? दिल का कोई कनेक्शन नहीं, मतलब जिसको हम मानते हैं आज तक कि हाँ प्रेम या कुछ ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चाह नहीं होती कि हाँ वो रहे मेरे साथ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ओनली फॉली यही होता बिल्कुल ही नहीं। तुम्हें अपनी मांग पूरी करनी है ना, करो। नाहक प्रेम व्रेम का नाम क्यों लेते हो?
पर आदमी को बड़ा शौक रहता है जिस्मानी चीज़ों को भी अध्यात्म से जोड़ने का। बुद्धाबार